Hey guys, how are you all? I hope you all are good. Today in this video we are going to discuss some important topics of solid state physics. मैं ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुकी हूँ. वो कौन कौन से हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स. तो आज हम देख लेते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं. और अगर किसी ने भी वो 5 वीडियोस नहीं देखे तो आज मैं उन 5 वीडियोस के लिंक अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हो. अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में आपसे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. स्पेशली है हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट में आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. हॉल इफेक्ट की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए. हॉल इफेक्ट से रिलेटेड आपसे थ्योरी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो करंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको गिवन है या वो फ्लो कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो पैरेलली फ्लो कर रहे हैं या वो परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहे हैं. तो आपको पता है जो हॉल इफेक्ट की आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, उसका फॉर्मूला अच्छे से करना है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है. एंड नेक्स्ट इज आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बहुत अच्छे से देखना है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको उसमें फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फर्मी एनर्जी क्या होती है या वो किस पे डिपेंड करती है. और आपसे पूछ लिया जाता है कि इफेक्टिव मास इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. या इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको दी हुई है और आपको उसमें एनर्जी का बैंड गैप किसका ग्रेटर है. जैसे ए बी दे दिया तो आपको उसका एनर्जी बैंड गैप किसका ग्रेटर है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंडली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको एन टाइप और पी टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ना है. उसकी थ्योरी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है कि कैसे. उसमें आपसे सीधा भी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल, मतलब सीधा से भी पूछ लिया जाता है कि एन टाइप जो है वो क्या है, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या पॉजिटिवली है. तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है थ्योरी क्वेश्चन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इसमें एलईडी से क्वेश्चन भी आ जाता है. एलईडी की भी आपको अच्छे से थ्योरी देखनी है और उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखना है. एंड नेक्स्ट इज द सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी में आपको पेनिट्रेशन डेप्थ और कोहेरेंस लेंथ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है. उन दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन आपसे इस तरह से आता है कि जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड दे दी तो आपको उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ बतानी है, कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड दे दी आपको उसकी कोहेरेंस लेंथ बतानी है. और इन दोनों का रिलेशन टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए क्या होगा या टाइप 2 सुपर कंडक्टर के लिए क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए. और मेजनर इफेक्ट का पूछ लेते कि मेजनर इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है या उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें. ठीक है. सुपर कंडक्टिविटी में. और सुपर कंडक्टिविटी में आपको जो कंडक्टिविटी है या मोबिलिटी है उनके रिलेशंस भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है. और स्पेशली बीसीएस थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं. बीसीएस थ्योरी के आपको रिलेशन पता होना चाहिए, उसकी जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट कूपर पेयर का आपको पता होना चाहिए, कूपर पेयर में जो एनर्जी गैप बैंड गैप है उसकी वैल्यू क्या है. एंड नेक्स्ट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक टेबल है, उसमें आपको क्या देखना है, आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, सिंपल क्यूबिक का क्या होता है या बीसीसी का क्या होता है या एफसीसी का क्या होता है, ये डायमंड का क्या होता है, या हेक्सागोनल है, एनएसीएल है, जेडएनएस है. तो इन सब के आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, मतलब सबके जो प्रिमिटिव सेल्स है उसमें सब में कितने कितने, ये सबकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है. कई बार तो सीधा पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ ली गई है प्रीवियस ईयर में कि सिंपल क्यूबिक की पैकिंग फ्रैक्शन बताओ या एनएसीएल की पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. इनके नियरेस्ट नेबर आपको पता होनी चाहिए. क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ या सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ. तो सबके आपको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एंड सेकंड नियरेस्ट नेबर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज आपसे इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपसे लेटिस स्ट्रक्चर का भी पूछ लिया जाता है कि लेटिस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. आपको दे दिया, गिवन दे दिया कि आपको 2 डायमेंशनल के लिए लेटिस कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल लेटिस. रेसिप्रोकल लेटिस में आपसे क्या पूछा जाता है, रेसिप्रोकल लेटिस में आपसे पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर दे दिया, एफसीसी का दे दिया और आपसे उसी का रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर पूछ लिया. ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आपको बीसीसी का दे दिया, उसी का आपसे क्या पूछ लिया, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर पूछ लिया. ठीक है. इस टाइप से रेसिप्रोकल लेटिस के क्वेश्चन आते हैं. या नेक्स्ट है 5th टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स में आपको क्या देखना है, इसकी भी एक टेबल है, इसमें आपको फर्मी एनर्जी वगैरह देखनी है कि 2 डायमेंशन के लिए क्या होगी, 3 के लिए क्या होगी, या केएफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी, या जो टीएफ है इसकी एक टेबल है.
उससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक मतलब 1 या 2 क्वेश्चन उसमें आते ही हैं। वो टेबल में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बता दूंगी, ठीक है, कि उस टेबल में सबकी क्या क्या वैल्यूज है। इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है, फर्मी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, या टीएफ की वैल्यू क्या होगी 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। या आपसे कभी स्पेसिफिक हीट पूछ ली 3 डायमेंशनल के लिए एट अ वेरी लो टेम्परेचर क्या होगा, तो वो सब इसी में आता है, फर्मी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स में ये आपसे पूछा जाता है। और इसी में आपसे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड ही, मतलब इसमें आपसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन में पूछा जाता है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन में आपसे क्या पूछेंगे कि आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, या आपको एंगल फाइंड आउट करना है, या आपको एक बार कई बार फर्स्ट पीक आपको गिवन है और आपको सेकंड पीक सॉल्व करनी है एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन की, या कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन से ले लिया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ लेटेस्ट वाइब्रेशन एंड बैंड थ्योरी। लेटेस्ट वाइब्रेशन एंड बैंड थ्योरी में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आते हैं ब्रिलियंट जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ब्रिलियंट जोन का आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, सेकंड ब्रिलियंट जोन की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ब्लोच थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ब्लोच थ्योरम में आपको वेव फंक्शन पता होना चाहिए कि उसका वेव फंक्शन क्या होगा, ठीक है। एंड इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जो डिबे है या आइंस्टाइन है या डूलम पीरियड है, इनकी जो एट लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या होती है, ठीक है। टाइट बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। टाइट बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि आपको उसमें एनर्जी गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना है उसमें डेंसिटी क्या होगी। आपको ये भी मेंशन होगा कि वो 1 डायमेंशन के लिए पूछी जा रही है, 2 के लिए या 3 के लिए। उसमें आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और आपको इफेक्टिव मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये होगा टाइट बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। और आपको इस टाइप से लीनियर मोनोटॉमिक लैटिस या लीनियर डायटोमिक लैटिस से आपसे क्वेश्चन आता है कि आपको डिस्पर्जन रिलेशन आपको गिवन होता है एंड आपको उसमें अकॉस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांचेस में कितनी कितनी वैल्यूज होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि 1D के लिए कितनी होती है, 2D के लिए कितनी होती है, 3D के लिए कितनी होती है, अकॉस्टिकल के लिए एंड ऑप्टिकल के लिए। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कई बार तो यही क्वेश्चन भी आ गया बहुत इजी, जैसे नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांचेस आपसे पूछ ली 3 डायमेंशन क्रिस्टल के लिए, आपको उसमें प्रिमिटिव सेल्स बताने हैं कितने हैं, ठीक है। वीजी मतलब ग्रुप वेलोसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्रुप वेलोसिटी आपको बाउंड्री पे बतानी है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि जो डिस्पर्जन रिलेशन है मोनोटॉमिक के लिए डायटोमिक के लिए आपको गिवन दिया गया और आपको उसकी ग्रुप वेलोसिटी बतानी है एट दी बाउंड्री पे क्या होगी। और जैसे कई बार एनर्जी गिवन होती है और आपसे डायरेक्ट उसमें इफेक्टिव मास पूछ लिया जाता है, इफेक्टिव मास टॉप पे इफेक्टिव मास क्या होगा, या नियर दी बॉटम पे क्या होगा, या बाउंड्री पे उसका इफेक्टिव मास क्या होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इनसे आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक है, इनकी आपको फिगर्स देखनी है कि किस तरह से इनका ग्राफ डिजाइन होता है। आपको क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ग्राफ आपको मेंशन होता है A, B, C, तो आपको बताना होता है कि जो A है वो किसको शो कर रहा है, एंटी फेरो को या फेरो को या पैरा को, तो आपको वो देखना आना चाहिए। और इसी में आपसे ना मैग्नेटिक, एक तो पैरामैग्नेटिक की और एक ससेप्टिबिलिटी की, इनका आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पे इसकी कैसी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कोई न्यू है इस वीडियो पे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।